नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी करवा। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन, इसका हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए होंगे, आप लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इससे पहले के भी कई सेट्स का हमने अपलोड किया हुआ सोल्यूशन, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि टेक्नीशियन, ग्रुप डी, कैलेंडर भी जा रहे हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सभी में लेवल एक ही जैसा है, लगभग सभी मैथ का, जीके का और साइंस का है ना। तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 6 व्यक्ति एडम, ब्रैड, क्लारा, डेविड, एमिली और फरा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े नाम है, खुला खुला नाम है। 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। ठीक है, क्लारा के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो क्लारा यहाँ बैठेगी। तभी बाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। क्लारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्लारा इधर है तो ब्रेड इधर होगा, तभी एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है। डेविड एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डेविड डेविड जो है एमिली के दाईं ओर से है ना। एमिली कहीं हो पता नहीं, अभी तो हमें एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पे डेविड बैठा हुआ है। ये हो गया डेविड। ठीक है। एडम ना तो क्लारा का निकटतम पड़ोसी है, ना ही पंक्ति के अंतिम छोर पर रहेगा। एडम यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि वो क्लारा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और ना ही इधर हो सकता है क्योंकि कहा है अंतिम छोर पर भी नहीं है। तो एडम के लिए जगह यही बची है। ठीक है। एमिली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डेविड है, तो एक पॉसिबिलिटी यहीं बैठेगी दाईं ओर से दूसरी ओर, तो इधर बैठी है एमिली, तभी एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है डेविड। ठीक है, एक बच गया, कौन है? फरा। ये हो गया फरा, इसको हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर ये है, दाएं छोर पर फरा बैठा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया कथन, तो कृषि में कीटनाशकों के व्यापक स्तर का उपयोग करने के कारण क्षेत्र में मधुमक्खियों की आबादी लगातार घट रही है। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? चरम परागण ऋतु के दौरान कुछ कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, सही कार्रवाई है ना। क्यों? चरम जब उनका परागण का कीटनाशक उनका समय होता है, तो कीटनाशकों का उपयोग ताकि कम से कम किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरा क्या है? मधुमक्खियों की आबादी और परागण प्रयासों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देने के लिए शहरी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इससे भी जो है उनकी जो है आबादी बढ़ाई जा सकती है। तो दोनों ही कार्रवाइयाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 का 1 और 2 दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है और फायर को ये लिखा गया है। उस कोड भाषा में आर को कैसे लिखा गया? आर चेक करें, आर इसमें नहीं है, आर केवल इसमें है। बाकी कोड्स कॉमन हो रहे हैं, एफ कॉमन हो रहा है, आई कॉमन हो रहा है और ए भी कॉमन हो रहा है। तो इसमें वो कोड जो इसमें कॉमन ना मिले, 7 इसमें नहीं है, तो कोड जो है आर का यही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण किन दो देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुआ? वो हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन जो है टेस्टोन हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी चेक कर लें। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है? नहीं, वो होता है वृषण में। वृषण उदर गुहा में स्थित होता है? नहीं, उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, ये भी गलत हो गया। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता है? नहीं, कम तापमान की आवश्यकता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, केवल और केवल यही सही है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। स्थिति के कारण गतिज ऊर्जा नहीं, स्थिति ऊर्जा होती है।
ठीक है, पूछा गया था गलत का था, नहीं तो गलत ये हो गया, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। हाँ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी वेग में वृद्धि, हाँ वेग भी आता है उसमें, तो वेग बढ़ाएंगे तब भी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण मौजूद है। बिल्कुल सही, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत केवल यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार समान इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो ये 6 हो गया, यू हो गया कितना, यू का नंबर हो गया 21 और टी का हो गया 20, डिफरेंस -1 का, लास्ट लास्ट का ही चेक कर लेते हैं। टी हो गया 20, वी हो गया 22, एक्स हो गया 24, यहाँ डिफरेंस प्लस के 2 का, जे हो गया 10, एल हो गया 12, एन हो गया 14, यहाँ पे डिफरेंस +2 का। यहाँ पे चेक कर लें लास्ट का, 5 हो गया और 7 हो गया +2 का। तो सब में जो है लास्ट में +2 ही आ रहा है, केवल इसमें -1 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन उस क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र हो जाता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है, वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को ना, वृद्धि और ग्रोथ के लिए हो गया। एप्सिस अम्ल जो है ये वृद्धि को जो है वृद्धि या ग्रोथ को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। और जिब्रेलिन क्या होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, ये रोकने का काम करता है। इसको भी आप याद रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे तंत्रिका रेशों के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, क्या होता है वो, संयोजी ऊतक है ना। जब मिलते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे रक्त ना, उपास्थि, याद रखिए आप ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को, पतले तारों में वो है डक्टिलिटी। मोबिलिटी क्या, धातु को पतली पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट करने का ना, इस पे पीट पीट के पतली चादर में बनाया जाता है, तो ये मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी और तंत्र दोनों नहीं, इसको अलग बता दिया मैंने, नागरिक नहीं, ये भी गलत हो गया है ना। लंबे तारों में बदलना है तो डक्टिलिटी, और पतली चादर में बदलना तो मेलेबिलिटी का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने बिंदु ए से आरंभ करता है, उत्तर की ओर जो है 45 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से 45 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं उसका इधर हो जाएगा, वो 35 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं और मुड़ता है तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, वो 75 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 45 नीचे आया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना आ गया, 30 किलोमीटर, तभी होगा 75 किलोमीटर, ये उधर हो गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, वो 25 किलोमीटर चलता है, ये 25 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, उसका इधर हो गया तो दायां इधर हो जाएगा, और 30 किलोमीटर चलता है। ये 30 जो है इससे नीचे आया था, 30 इधर चला गया, तो इसके बिल्कुल पैरेलल में आ गया। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया, यहाँ से बिंदु ए से चला था, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, दोबारा पहुंचना है तो पैरेलल में आ गया, तो कितना चलना होगा उसे, ये 35 इधर गया था, तो 25 वापिस आया, तो 10 और चलना होगा, किधर, पश्चिम की ओर, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन जो है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वो होती है 8। पहले में पूछा जाता है 2, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। पहले का पूछता था n की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रख देंगे n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 हो जाएगा। 3 रख देंगे 18 हो जाएगा। 4 रख देंगे, 4 चौक 16, 2 32। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये 5 4 9 होगा, ये 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 किससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा 18। 18 और 3 -1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 11, है ना। 18 में 7 घटाएंगे 11, और +3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तनों में सेमिनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों व फलों को कठोर छिलकों में उपस्थित होता है, वो होता है स्क्लेम कायमा, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता
ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है ना। एक दर्पण बना है, ये हो गया, तो जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य फोकस इसके मुख्य अक्ष पर ही होता है। ठीक है, आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर नहीं था, वो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ध्रुव जो है वो इसके यही सेंटर पे होता है, तो ये भी मुख्य फोकस पर होता है। मुख्य पे तो ये और ये दोनों मुख्य फोकस पर होते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर उनका स्थान किसने ले लिया, वो लिया गौतम अडानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए, जरूर लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हैं, तो सातों के लिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, केवल सी को जो है डी के ऊपर रखा गया, सी को केवल, तो सी इधर हो जाएगा, डी हो गया। ठीक है, डी और एफ के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो 2 बक्से रख देंगे, ये हो गया एफ। ठीक है, केवल जी को ए के नीचे रखा गया है, केवल जी को ए के नीचे रखा गया, तो ए के नीचे केवल जी आ गया। ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो जो है बी को एफ के ठीक ऊपर यहाँ नहीं रखा जा सकता, तो बी यहाँ आएगा। कौन सी जगह बची किसके लिए, ये हो गया, क्या हो गया, ए आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, तो ये जगह हो गई ई के लिए। ठीक है, किस बक्से को सिर से चौथे स्थान पर रखा गया, सिर से चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे आ गया ई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से त्रय का चयन कीजिए और उसी पैटर्न का अनुसरण करके जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दोनों त्रयों में किया गया है, दोनों त्रयों का समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, ये होता है 23, वाई होता है 25 प्लस 2 का डिफरेंस है ना, एक्स हो गया 24, जेड हो गया 26 प्लस 2 का डिफरेंस। लास्ट वाले ही चेक कर लेते हैं बस, आई नो एल 12 प्लस 3, ये नहीं होगा, गलत हो गया, और 18 टी 20 प्लस 2 का डिफरेंस हो गया, तो ये हो सकता है। बाकी चेक करें, एल का हो गया 12, ओ का 15, यहाँ पे +3, तो ये भी नहीं होगा, ओ का 15 हो गया, आर का 18 हो गया, यहाँ पे +3 होगा, तो ये भी नहीं होगा, केवल और केवल 2 ही करेक्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, तो ऑप्शन 1 का सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ माइनस है, ए कहाँ पे, ये रहा, माइनस कर दिया, बी का अर्थ गुणा है, बी कहाँ पे, ये रहा, सी का अर्थ भाग है, भाग ये कर दिया, डी का अर्थ प्लस है, ये प्लस कर दिया, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो भाग हो गया, पहले भाग कर दे, 3 से भाग करेंगे, 6 बार में चला जाएगा, 6 की 5 से गुणा कर देंगे, 30 हो गया, 23 प्लस 30 माइनस का 17 घटाएं कितना, 13, 23 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, वियोजन यानी अभिघटन, यानी एक यौगिक जो है सरल तत्व में टूट जाए, तो किस में टूट रहा है, वो रहा सूर्य के प्रकाश जो है सिल्वर क्लोराइड को धूसर ग्रे रंग का होना है ना, इसमें सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, वो टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, तो ये तो कर दें बैलेंस, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। कोयले का जलना, ये जो है दहन अभिक्रिया है ये। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना है ना, देखिए 2 तत्व जो है जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये होगी संयोजन की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी दहन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो वियोजन वाला केवल देखिए ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या है ना, दो संख्या क्या, उसे मान लिया हमने x, तो एक संख्या n हो गई, एक संख्या x होगी, दोनों का योग को भाग करें 2 से, तो एवरेज मिला हमें m का। x की वैल्यू पूछिए कितनी है, n प्लस एक्स, 2 की इधर गुणा करते हैं, 2m हो गया, x को निकालने कितना हो जाएगा, 2m माइनस n। चेक करें किसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए। गतिशील करना है तो वो असंतुलित बल लगाया जाएगा ना। कोई ऐसे पिंड रखा हुआ है, 5 न्यूटन का इधर से हम बल लगाए, ठीक है, और इधर से भी 5 न्यूटन का अगर बल लग जाए तो ये संतुलन हो जाएगा, दोनों तरफ से बैलेंस ही लगेगा, तो इसमें कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। और मूवमेंट होने के लिए जरूरी है कि अगर इधर से 5 का लग रहा है, या तो इधर से 0 बिल्कुल ही ना लगे, लगे तो या 5 से कम लगे, जैसे 1 लगा तो 4 का रिजल्टेंट फोर्स हो गया, तो इसे गति करा देगा। ये तभी होगा जब असंतुलित बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण को फोकस दूरी से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या दुगुना फोकस का होती है, तो दो गुना फोकस कितना, 12 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म ढूंढना, प्लास्टिक जीवाणु क्रिया से विघटित नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, यही बात बिल्कुल सही है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, नहीं कोयला तो नहीं पचेगा। चावल हमारे शरीर में पच जाता है, यही बात बिल्कुल सही है। पूछा था गलत कौन सा है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी जिसमें से एक जो है 80 किलोमीटर चाल से और दूसरी जो है 65 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही, दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी, है ना। मान लीजिए एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है। एक इसकी लंबाई कितनी है, 135, और इसकी लंबाई है 155। इसकी स्पीड है, नंबर लिख लेते हैं, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, मिलने के क्षण ये मिल गया, तो क्या होगा कि जब पूरा पार करना है तो इनकी लंबाई जो आपस में जुड़ जाएगी। जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 3 8 1 9, और ये 3 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक और एक 2, 290, ठीक है। इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 6 14, ठीक है। ये जो है कितना है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। टाइम निकालना है हमें, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। स्पीड किलोमीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, कैसे, 5/18 से गुणा, है ना। तो 5 बटे वाला 18 इधर आ जाएगा। अब इसे भाग कर दे 45 से, ये 2 बार में चला जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 में 10 से भाग करेंगे, हो जाएगा 7.2 सेकेंड। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर उत्तीर्ण करना, यदि वे 120 अंक प्राप्त करते हैं और 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। उसको 120 अंक मिले, अगर उसे 78 अंक मिल जाते तो ये कितना हो जाता, 8 12 7 19, 198 हो जाता और वो पास हो जाता, है ना। इतने अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितनी अनिवार्यता थी, 55% की। ये 55% के बराबर हो जाएगा। परीक्षा में कुल कितने अंक हैं, जितने भी रहे हैं वो 100%, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 198 गुणा 100% बटे में आ जाएगा 55%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 11 बार में और ये 20 बार में चला जाएगा। 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, 11 8 18, 18 से 2 गुना करेंगे 36, 360। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित शल्य की एपिथेलियम से बना है, वो है त्वचा। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रही रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करे तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा, ठीक है। ये पूछा गया तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कितना है, 4, टाइम 5 सेकेंड, और वेलोसिटी, है ना, अंतिम वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितना हो गया, 20। बस ये वेलोसिटी निकाल लेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। v माइनस 20, ये 20 इसमें जुड़ जाएगा, v कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को पर 15% की व्यापारिक छूट, उसके बाद 20% की नकद छूट प्रदान करता है। तो छूट की न्यूअल पर्स है ना, दोनों छूटों को मिला दे एक छूट पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव परसेंटेज छूट का निकालने का, 15 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100। ठीक है, ये दो जीरो से एक जीरो से ये जीरो से 15 दूनी हुआ 30, तो ये जीरो भी चली गई, ये बचा 3। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 में से 3 घटा दें हो जाएगा 32%। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब दो छोटों को मिलाकर एक छूट निकालनी हो तो क्या निकाले फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, आप इसको याद रखें फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जॉन निकोलसन की प्रतिमा से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को पक्का दर्जा क्यों हटा दिया है, क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ है, तो इसका किस तरह से होगा। तो हम इनके भी संबंध रिलेशन निकालते हैं। जे का नंबर होता है 10, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एन का 14, के का 11, पी का 16, एम का 13। डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, सब में प्लस 4। इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका निकालते हैं। एम का नंबर होता है 13, जे का 10, ओ का 15 और एल का 12। ठीक है, सब में प्लस 4 जोड़ देंगे, ये 17 हो जाएगा, प्लस 4 ये 14 हो जाएगा, प्लस 4 ये 19 हो जाएगा, प्लस 4 ये 16 हो जाएगा। 17 क्यू एन 14 और एस 17 पी 16, क्यू एन एस पी, क्यू एन एस पी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी डी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 5 व्यक्ति बैठे, दोनों को लाइन 7, यानी कि दोनों जो है छोर पे बैठे हुए हैं। तो बी इधर भी हो सकता है या एल इधर हो, लेकिन दोनों छोर पे, ये तो क्लियर हो गया। जेड एल के बाई और ठीक बाई और बैठा हुआ है। जेड जो है एल के बाई और बैठा हुआ है। अगर एल इधर बैठा है तो एल के तो इधर बाई और है ही नहीं, तो यानी कि एल यहाँ नहीं बैठा हुआ है, एल इधर है, एल के बाई और तभी जेड होगा। तो इसका मतलब है ये सीट क्लियर हो गई, ये एल हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड यहाँ पे डी होगा इधर, तब एक व्यक्ति बैठेगा। ए वाई के बाई और किसी स्थान पर बैठा हुआ है। ए जो है वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन एक्स के दाईं ओर है, तो एक्स के दाईं ओर ए हो गया। ठीक है, पंक्ति के बाईं छोर से पहले इन सबको अरेंज कर दें। एक्स तीन ही जगह फली है, तो एक्स इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, वाई हो जाएगा, कंडीशन पूरी मीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बाया छोर ये हो गया, तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर कौन आ रहा है, ए। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, है ना। कोई धनराशि 100% रही तो स्वयं की दोगुनी होगी, क्या हो जाएगा 200%। कब होगा, जब उसे 100% का ब्याज मिलेगा। तो ये एसआई परसेंटेज कितना हो गया 100%। एसआई क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 साल का, इस 8 को इधर ले आएंगे, ये 100% बटे में 8 हो गया। ठीक है, 4 से भाग करेंगे 25 बटा 2 हो जाए, 2 से भाग कर देंगे 12.5%। ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 नल खोल दिए जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। वो मान लिया हमने एक नल ए है जो 6 घंटे में भर सकता है, हमने मान ली कि सबकी एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, ये एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी गुना टाइम, है ना। ये टाइम हो गया, इसको गुना कर दें, टोटल वर्क निकलता है, तो ये टोटल वर्क निकला 6। ठीक है, इस तरह के 3 और नल आधी टंकी भरने पे, इस टोटल वर्क है 6, इसका आधा काम तो जो है इसने कर दिया, है ना। जो है एफिशिएंसी 1 हुई, तो 3 काम जो इसने किया 1 से भाग करेंगे, ये आएगा 3 घंटे, है ना। इसे आधा भरने में 3 घंटे लगा। अब बचा आधी टंकी। आधी टंकी को भरने के लिए क्या हुआ कि इस तरह के 3 नल और खोल दिए गए, तो सबकी इसी तरह के 3 नल खोले, सबकी एफिशिएंसी 1, तो अब 4 नल हो गए।
4 हो गए, सबकी एफिशिएंसी 1 है ना। तो 4 गुणा 1 कितना हो गया 4, एफिशिएंसी 4 निकली, तो 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा। अब ये ज़्यादा हो गया है ना, और इसे भाग करेंगे घंटे में, जैसे यहाँ पे घंटे आता है इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से भाग करें, ये 15 हो गया, 15 तिया 45, यानी उसे लगेंगे 45 मिनट बाकी की आधी टंकी को भरना। तो टोटल पूछा है कुल कितना समय लेगा, 3 घंटे प्लस 45 मिनट। ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सबके पहले पहले डी लेते हैं, जी का 7, जे का 10, एम का 13, पी का 16, +3 अगला 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है, एस का, एस यहाँ यहाँ दो में, दूसरा डी निकालना पड़ेगा। आई का होता है 9, जे का एल का होता है 12, का होता है 15, आर का होता है 18। तो यहाँ पे भी 3 3 ही बढ़ रहा है, 18 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 21। 21 किसका होता है, यू का, एस यू, एस यू केवल इसमें है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही समीकरणों की चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। ये गति के समीकरण दिए हुए हैं ना। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ जबकि हाफ ए टी तो ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, समीकरण ढूंढ लिया तो ये गलत हो गई। v बराबर u प्लस ए टी, ये भी गलत हो गया। v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये देखिए v बराबर u, इसको u को इधर ले आया तो v माइनस यू बराबर ए टी नहीं हो जाएगा। तो ये सही है बिल्कुल हमारा, और ये दोनों गलत है। केवल और केवल सी सही है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है। अनु बराबर कन्नू प्लस 2 हो गया। कन्नू तनु से 2 गुनी बड़ी है। कन्नू जो है तन्नू से 2 गुनी बड़ी है। यदि उनकी आयु का योग अनु प्लस कन्नू प्लस तन्नू जो है 32 दिया हुआ है, तो अनु और तन्नू की आयु का अंतर कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है सबको जो है कन्नू के टर्म में लग लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस 2, के तो है ही, टी को भी रख लेंगे कितने में, टी हो जाएगा के बाई 2 बराबर टी। तो के बाई 2 या कह सकते हैं 0.5 के, ये हुआ 32। 2 को इधर ले जाएंगे घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 1 2 2.5 है ना, 2.5 के हुआ। ये दोनों साइड 2 की गुणा कर दे तो ये 5 हो जाएगा, 5 6 होता है 30, 6 दूनी 12, के की उम्र मिली हमें 12। ठीक है, के की 12 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 12 और 2 14 है ना। इसकी मिली हमें, ए की मिली, ए माइनस टी करना है, ए की मिली हमें 14, टी की और निकालनी है तो 14 ये हो गई, कन्नू की भाग कर देंगे, टी की आएगी 6, ओ 14 नहीं 12 है ना। कन्नू की बाहर निकली है, 2 से भाग करेंगे, तन्नू की आएगी 6, इनका अंतर कितना आएगा 8 वर्ष का। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी क्या होगा। -3/10 में से -2 घटाने पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको जोड़ भी सकते थे गलती से और आपका पूरा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो -3/10 प्लस का 2 हो जाएगा, 10 एलसीएम ले लेंगे, -3 ये कितना हो जाएगा 20, घटाएं कितना हो जाएगा ये 17/10। इसमें दिया सही में 10 से भाग करें कितना हो जाएगा, 1 सही 7/10। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू को डैश की स्थापना में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस संगठन ने झारखंड में 30 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। सहयोगी महिला बाग राई साई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताना है कौन से कथन सही है ना। धमनियां वे वाहिका हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, बिल्कुल सही बात है ये।
धमनियों की दीवारें पतली होती है, नहीं है ना, रक्त को ले जा रही है, उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर निकले ज्यादा मोटी दीवारें होंगी तो पतली है, गलत हो जाएगा, है ना, पतली और लचीली नहीं होती है वो। ठीक है, शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो, ये बात बिल्कुल सही है, तो केवल ये गलत हो गया, एक और तीन सही है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और तीन, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या है। तो इस तरह से दो प्रतीक के बाद हमें एक संख्या को ढूंढना है। दो प्रतीक ढूंढे, ये दो प्रतीक हो गई, एक संख्या हो गई, दो प्रतीक एक संख्या यहाँ पे हो गई, दो प्रतीक एक संख्या यहाँ पे हो गई, और दो प्रतीक नहीं मिले तो हमें तीन ही ऐसे जोड़े मिले। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। ठोस और गैस के कणों के बीच, ठोस और गैस कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं। ठोस गैसों की नहीं, है ना, उल्टा हो गया, बल्कि गैस जो है ज्यादा गति मुक्त रूप से गति करते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बाकी चेक करें, ठोस कणों से गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, नहीं ये भी नहीं होता है ना, गैसों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, अधिक मुक्त अवस्था में रहते हैं और वे दूर दूर रहते हैं, है ना। ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तलों से बने होते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में, नहीं ये भी बात गलत हो गई, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, केवल और केवल टू ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट जिसने एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है ना। ये प्रिज्म हो गया, जब इसमें से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो डेविएट होती है ना, इस तरह से डेविएट होती है, ऐसे ऐसे प्लेन बना है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में आता है, वो होता है वीवीओर, VIVGYOR, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है वीवीओर, वॉयलेट में, वॉयलेट क्या हिंदी में बैगनी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। और सबसे ऊपर क्या आता है, रेड, लाल, है ना, लाल में सबसे कम विचलन होता है, पूछा जाए किसमें कम विचलन होता है, लाल में, इसीलिए जो है सिग्नल जो है रेड कलर के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ओवर द टॉप के लिए ये कोड है, द रॉक इज के लिए ये कोड है, उसी कोड भाषा में द को कैसे लिखा जाएगा। द यहाँ पे भी है, द यहाँ पे भी है, और रॉक इज दोनों कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हमें ढूंढना है। ए के नहीं है ना, ओटी ओटी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कोड हो जाएगा ड का, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a प्लस 1 प्लस 10a का मान कितना होगा। 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए, और इसको लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, तो ऊपर आ जाएगा कोस ए बटे में आ जाएगा साइन ए, एलसीएम ले ले क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, एक, बटे में क्या हुआ, साइन ए कोस ए, इसको ले जाएंगे ऊपर तो उल्टा लिख देंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ये हो जाएगा, और सेक का कोसेक, सेक का कोस का सेक ए हो जाएगा। आंसर किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से, कोसेक ए और सेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन कार्बोहाइड्रेट्स पर तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है ना, उन्हें डैश रूप में संचालित कर लिया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त उपयोग किए जाने के लिए आंतरिक ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, वो होता है स्टार्च, है ना। ये जो है मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और ये जटिल हो गया, इसे पॉलीसेकेराइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड हो गया।
स्टार्च और सेलुलर दोनों ही जो है ये जो है जटिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन किस विलयन के द्रव्यमान है ना, विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र है? वो है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करे, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर 1/2। एम कितना है? 0.1। वेग कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 2 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाए, 2 की गुणा करेंगे 0.2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100% डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।